श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आप सभी के प्यार आशीर्वाद सम्मान के कारण आपका एस्ट्रो शावर मंत्र यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अपना प्यार सम्मान और आशीर्वाद इसी प्रकार से अपने चैनल पर बनाए रखिए। हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हम आपके लिए कुछ कर पाएं, आपकी सेवा में तत्पर रहें। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि पर एक गाना हमको याद आता है। महाशिवरात्रि पर कौन से शावर मंत्र का जाप करें, किस प्रकार से शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें, किस प्रकार से बाणलिंग की स्थापना करें और किस प्रकार से शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने जीवन में पाएं, आज इसी बारे में आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शावर मंत्र भी आपको बताएंगे, पूरा विधान आपको बताएंगे। थोड़ी सी भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। विधान इधर से उधर हुआ तो फिर यह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। मात्र एक दिन में, शिवरात्रि के दिन, आप इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाएंगे। महाशिवरात्रि का जो दिन है ना, वो बहुत ही अचूक दिन है, महाकल्याणकारी दिन है। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे भोले को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। गाना सबने सुना होगा, भजन सबने सुना होगा। भैया तो सत्य है। इस दिन सर्वप्रथम हमें दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान शिव शंकर को दुग्ध अभिषेक करना चाहिए। ये सबसे प्रथम नियम है हमारा शिवरात्रि का। महाशिवरात्रि इस बार 18 फरवरी की पड़ रही है। बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही कल्याणमय दिन है शिवरात्रि। देखिए, दिन में तो भगवान शिव की जितनी आराधना आप कर सकते हैं कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, शिव जी के मंदिर में भजन कीर्तन कीजिए, जो चाहें आप कीजिए। लेकिन रात्रि में आपको एक अनुष्ठान करना है जिससे कि भोलेनाथ महाकाल की आप पे पूर्ण कृपा दृष्टि होगी। तो करना क्या है? देखिए, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए। कौन सा शिवलिंग हो? अब ये तो स्फटिक का, बिल्कुल शुद्ध रूप से भारत शिवलिंग, या फिर बाणलिंग की आप स्थापना घर पर कर सकते हैं। तो बाणलिंग की स्थापना के लिए क्या किए? तो भैया एक रुद्राक्ष ले आइए, 5 मुखी। ये रुद्राक्षी है ना, इसको ही हमें लिंग का स्वरूप देना है। अब एक चांदी के तार या सोने के तार से एक शिवलिंग की पूरी परिक्रमा बनवा लीजिए, जिसपे कि क्या बोलते हैं, माँ पार्वती जो बनी हुई होती हैं, जलसा बोलते हैं इनको, जलधा बोलते हैं, जलधारी। उस पर शिवलिंग भगवान यानी कि रुद्राक्ष को रखा जा सके। तार की एक ऐसी ही पहले से ही आकृति बनवा दी जो कि माँ प्रकृति का स्वरूप होगा, और उस पर आपको शिवलिंग रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि को अर्थात शाम के समय स्थापित करना है। भगवान शिव को देखते हुए, भगवान शिव का आभास करते हुए, भगवान शिव को याद करते हुए। अब ये आपका बाणलिंग बन गया। अब इसके नीचे आप कोई ऐसी कटोरी या फिर कुछ ऐसा पात्र रख सकते हैं जिस पर कि आप जलाभिषेक कर सकें और फिर बाद में उस जल को निकाला जा सके। ठीक है ना? तो आपने ये स्थापना की। अब देखिए, बहुत सी जगह अचल स्थापना हो, चल स्थापना। जो घर में जो स्थापना होगी वो चल स्थापना होगी, ध्यान रखिएगा। अचल स्थापना जो होती है वो मंदिरों में होती है, घर में हमेशा चल स्थापना होती है। कि चेंज करना पड़ सकता है, पूजा स्थान में चेंज करना पड़ सकता है किन्हीं कारणों से, पूजा में ही मूर्तियां इधर से उधर रखनी पड़ सकती है, तो ये चल स्थापना होगी। लेकिन यह बहुत ही क्या बोलते हैं, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए बहुत ही सिद्ध साधना है। अब शाम के समय भगवान शिव शंकर की
पूजा कीजिए, उनको धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत अथवा पंचोपचार पूजा कीजिए, षोडशोपचार पूजा जो आपकी इच्छा हो वह पूजा कीजिए। भगवान को भोग लगाइए, भोग में उस दिन भगवान को शिवरात्रि के दिन खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए, लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए। शाम को जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे तो वहीं पर मां पार्वती को भी ध्यान करना, जो आपने एक स्टैंड रूपी एक शिवलिंग का पूरा सुना है, तो माता रानी की भी पंचोपचार से पूजा करनी है और माता रानी को लाल पुष्पों की माला पहनानी है और भगवान शिव का जो रुद्राक्ष होगा उसको आपको सफेद शुद्ध चंदन से लेप देना है। यह प्रक्रिया शाम के समय करनी है। मंत्र का जाप इस वक्त कौन सा करें, तो इस वक्त आप शिव शक्ति के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमने आपको मंत्र बताया है ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय, ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आप बड़ी श्रद्धा से इस काम को कीजिए। देखिए, यह मत पढ़िए, यह मत सोचिए कि हमसे गलती हो जाएगी। आप बाबा के भक्त हैं, आप बाबा के बच्चे हैं, बस उनसे कहिए कि श्रद्धा के साथ भगवान मैं आपकी स्थापना कर रहा हूँ, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। जब आप मन में ऐसे भाव लाएंगे मैं कुछ जानता ही नहीं भगवान, मुझे ज्ञान ही नहीं, मैं ज्ञानी हूँ, बस मुझे कहीं से एक ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसी के अनुसार मैं बाबा आपकी जो बाण लिंग की स्थापना है वो अपने घर में आपकी कृपा से आपकी आज्ञा से करना चाह रहा हूँ। जो गलती हो रही है बाबा मुझे माफ कीजिए, मुझे बताइए क्या करना है। मुझे खुद ही आपको इंट्यूशन होगी भैया तुमने ये गलती किया है, इसको सही कर लो, लेकिन दुष्परिणाम कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिए। भोलेनाथ हैं भैया, भोलेनाथ। रावण को लंका दे दी थी उनकी भैया, उनकी तो सोच ही निराली है। जो विष निकला था ना उसको पी गए थे। बताइए, इतना भोला इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। अरे भैया उनका नाम लेने से प्रसन्न होते हैं खैर, जब ये सब प्रक्रिया कर ले अब उसके बाद में रात्रि में पूजा शुरू होगी। रात्रि में भैया 108 माला करनी है इस शाबर मंत्र की। संकल्प आपको पता ही है कैसे लेते हैं। सबसे पहले गुरु मंत्र करना है, उसके बाद गणेश जी का मंत्र करना है, उसके बाद संकल्प लेना है कि हे प्रभु भोलेनाथ शिव शक्ति, मैं 108 माला रुद्राक्ष की माला से 108 माला आज की रात्रि आपका जप करूंगा। आप प्रसन्न होइए, हम सबको अपनी प्रीति प्रदान कीजिए, हम सबकी रक्षा कीजिए, हमें सिद्धि प्रदान कीजिए। उसके बाद 108 माला जाप करना। अब एक माला जब पूर्ण होगी तो एक माला पूर्ण होने के बाद किसी तांबे के पात्र में थोड़ा दूध लेके बैठिएगा और वो जो रुद्राक्ष रूप बाण लिंग है ना उसमें जो आपने चंदन का लेपन किया है उसके ऊपर आपको 11 बूंद टपकानी है उस जल की। एक माला कंप्लीट हुई मंत्र की, उसके बाद 11 बूंद टपकानी है आपको और 108 माला होनी है। तो बड़ा पात्र लेके बैठिए, यानी कि 108 को 11 से गुणा कर लीजिए। इतना जल आपको उस रात्रि में उस बाण लिंग पर अर्पित करना है। बस इतना कार्य करना है, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर देखिए कितना कल्याण आपका होता है। हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार का ग्रह दोष, हर प्रकार के संकट आपके दूर हो जाएंगे। मंत्र क्या है? मंत्र डिस्क्रिप्शंस में लिखे हैं या आपको बोल करके सुना है, यह हमें समझ नहीं आता। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी आपने बोला समझ नहीं आया, हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा तो कहते हैं नहीं गुरुजी बोल कर सुनाइए। तो क्या दोनों काम करने सही रहेंगे या फिर एक काम? कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मंत्र बता देते हैं। शंकर आवो गोरा आवो, आवो काली माता, 33 कोटि देवतन आवो, आवो भाग्य विधाता, कष्ट हरो वांछित पुरावो, देव वरदान, दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, ह्रीम ह्रीम ह्रीम। एक बार मंत्र और सुनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। शंकर आवो गोरा आवो, आवो काली माता, 33 कोटि देवतन आवो, आवो भाग्य विधाता, कष्ट हरो भाग्य पुराओ, देव वरदान, दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, ह्रीम ह्रीम ह्रीम। एक बार हो। शंकर आवो गोरा आवो, आवो काली माता, 33 कोटि देवतन आवो, आवो भाग्य विधाता, कष्ट हरो वांछित पुराओ, देव वरदान,
दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, ह्रीम ह्रीम ह्रीम। इसी तरीके से मंत्र का जाप कीजिए, आपके सभी कष्ट दूर होंगे, आपको कल्याण होगा। इस तरीके से जब आप मंत्र कर लेंगे तो सुबह के वक्त जब जाप पूर्ण हो जाएगा तो उस बाण लिंग को अपने घर में पूजा स्थान में रखिए, रोजाना उस पर जलाभिषेक कीजिए, और जो वो आपने रात्रि में जो आपने पूरा अनुष्ठान किया उसके बाद जो जल आपने शिव पर अर्पित किया था, उस जल को जब आप पात्र से बाहर निकालेंगे तो उस जल को आपको अपने व्यापार स्थान पर, अपने घर में, टॉयलेट स्थान को छोड़ने के अलावा सभी स्थानों पर छिड़क देना है। तत्काल प्रभाव से आपके घर पे कितनी बड़ी तंत्र बाधा हुई हो, कितना बड़ा ओपरा असर हो, कितना ही बड़ा दुष्कर आपके यहाँ तंत्र का प्रहार किया हो, कोई बाण प्रयोग की विद्या की गई हो, किसी शस्त्र का प्रहार किया गया हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आपको और आपके परिवार पे है, जैसे ही आप उस जल का छिड़काव करेंगे तुरंत वो बाधा चकनाचूर हो जाएगी। और उसके बाद जो जल बचे तो चारों तरफ अपने घर के उसके एक लकीरी बना दीजिए, अपने व्यापार स्थान पर उसके एक लकीरी बना दीजिए, पानी से एक लकीर खींच दीजिए। उसके बाद कभी कोई घर पे आपकी इस तरह की चीज का हमला नहीं हो पाएगा। और ये मंत्र सिद्ध होने के बाद रोजाना एक माला इस मंत्र की जाप कीजिएगा तो शिव शक्ति की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।